हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में आपका उपसर्ग, प्रत्यय और नीलकंठ वाला पार्ट जो रिवाइज करने वाले हैं। एक शॉर्ट में पूरा हम रिवाइज करने वाला है, ठीक है। तो परिभाषा देखते हैं। मूल शब्दों के पहले जो शब्दांश लगाए जाते हैं अथवा उन मूल शब्दों से पहले जुड़कर उस शब्दांत में उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। मूल शब्द से पहले लगकर शब्दांश जो लगाए जाते हैं अथवा मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला जाते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 3 टाइप के भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग जैसे अभी, परि, अव, अत, उत, उत है ना, उत, उद, दुर, दुष, निश, निर, नी, पर, प्र, वि, स्व, सु, अव, नहीं, सम, ठीक है। तो ये संस्कृत के हैं। संस्कृत और हिंदी के हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी के ओ, अव, अन, उ, ति, दु, चो, नी, कु, सु, पर, अध, मिना, बिन, पर, ठीक। ये तो अब इसको देखते हैं, पहले संस्कृत के फिर हिंदी के। अभिमान, अभिनय, अभिनेता, परिवर्तन, ऐसे ही आएगा। बस आपके बीच में अर्थ ये सब नहीं होंगे, बस आपको बोलेगा अभी से जो रिलेटेड है 2 उपसर्ग इसके बताओ। अभी को जोड़ के 2 उपसर्ग मतलब 2 मूल शब्द में जोड़ के, मूल शब्द से पहले जोड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन लाओ, ठीक है। तो ऐसे 2 बताओ एग्जाम्पल इसके, ठीक है, अभी के। तो अभी के आप 2 एग्जाम्पल क्या बोलोगे? अभिमान, अभिनेता, अभिलाषा। तो इसके 2 एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 2 दे सकते हो। परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। परिवार, वार का क्या अर्थ है? ठीक है, तो वार का तो यहाँ पे अभी का अर्थ नहीं है, तो परिणाम होगा। परिवर्तन, ठीक है, तो 2 हो गए। अवगुण, अवरोध, अवनति, ठीक है, सही है। उत्पत्ति, उद्बोध, उत्थान, उत्कर्ष, उद्बोध, उत्थान, उत्कर्ष, ठीक। उत्पत्ति, उद्धार, उद्भव, ठीक है, उद्भव, उद्धार, उद्देश्य, ठीक। दुर्बल, दुर्भाग्य, ठीक है, और एक ऐसे दुर्बल, ठीक है, दुर्लभ, ठीक है। चलो एक और मिल गया। दुस्तर, दुर्जन, है ना, दुस्तर, दुर्जन, दुर्लभ। तो ये आ गया, ये किस में आ गया? दुस में आ गया, ठीक है। दुस्तर, दुर्जन, दुर्लभ। नेक्स्ट, निस्संदेह, निस्संदेह, निस का निस्संदेह, निस्तेज, निष्कपट, निष्कपट, निस्तेज, निस्संदेह। निर का निर्बल, निर्भय, निर्बल, निर्भय, निर्दोष, निर्बल, निर्भय, निर्दोष, ठीक है। नि का निबंध, निबोध, निवास, निचला। पर का पराधीन, पराजय, ठीक है। परास्त, प्र का प्रक्रिया, प्रकार, प्रयत्न, प्रयोग, विहीन, विलोक, विज्ञाता, विभाग। स्व का स्वभाव, स्वदेश, स्वव्यापार, ठीक है। सुगंध, गंध का अर्थ है सुगंध, सही है। सुपुत्र, ठीक है। सुबोध, सुभारती। सम, सम का क्या? सम्मान, संयोग, ठीक है। संतोष। ओ का अवगुण, अवगुण भी हो सकता है, अवगुण भी, अवगुण, अवगुण, है ना। अवतार। अन का अनादर, ठीक है, अनादर, अनपढ़, ठीक है। अनमोल, अनजान। ऊ का उजाड़, उन्नीद, उन्नीड़, उर्रीड़। फिर ती का तिगुना, तिपाई, तिराहा। दु का दोगुना,
दुगुना, दुमंजिला, दुबला, ठीक है। चौका चौराहा, चौमंजिला, चौगुना, चौमुखा, नीका, निहत्था, निठल्ला, निपट, निष्कपट, कुपुत्र, कुकर्म, कुसंगत, सुपुत्र, सुसंगत, सुघड़, सुगंध, परपोता, परनानी, परलोक, परोपकार, परलोक नहीं परनानी, परदादी, परलोक, परोपकार, अका अटल, अजर, अमर, अचल, अध का अधमरा, अध जला, अध कचरा, अध खिला, ठीक है। अध खिला, अधमरा, अध कचरा, है ना। बिन बुलाया, बिन ब्याया, बिन बोया, बिन बुलाया, बिन ब्याया और बिन बोया। भर का भरपूर, भरपूर है ना, भरपूर, भरसक, भरक, भरखार, भरबार, ठीक है। भरपूर भरसक, ठीक है। प्रत्यय, ऐसे शब्द या शब्दांश, ऐसे शब्द, ठीक है, जो मूल शब्द के बाद लगते हैं, ठीक है, मूल शब्द के बाद लगते हैं। जैसे मूल शब्द हो गया फल, इसके बाद लगने वाला, इसे हम क्या बोलते हैं। और नए शब्द की रचना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे वाला से बहुत सारे बने, फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, गाय वाला, पालनहार, बलिहार, ईका, हंसी, बोली, लिपि, आई का सुनाई, दिखाई, पढ़ाई, लिखाई, आवट, बनावट, लिखावट, मिलावट, एरा, लुटेरा, ठठेरा, ठीक है, कमेरा, चचेरा, ये सब। चटनी, मथनी, धोकनी, चटनी, मठनी, चटनी, मटनी, कटनी, पटनी, टटनी, कटनी, ये सब। कुल्हाड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी, ठीक। आओ का बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ, हाँ, चढ़ाओ, बचाओ, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, गाकर, सुनकर, समझकर, तो ये सारे में करा। तो ये हो गया आपके प्रत्यय, ठीक है। तो इसके एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग करना प्रैक्टिस इसकी, ठीक है, तब ये आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी पे, नीलकंठ वाले पार्ट पे। आदेश, आज्ञा, अनुसरण, पीछे पीछे चलना, सौंदर्य, खूबसूरती, सुनहली, सुनहरी, शाम श्वेत, काला सफेद, सेझल, अश्रुपूर्ण, संकीर्ण मतलब तंग करना, संकीर्ण करना, कर्णवेद, कान छेदना, वेग, गति, नवागंतुक, नया अतिथि, निश्चेष्ट, बिना प्रयास के, शाखा, टहनी, मारजारी, बिल्ली, उष्णता, गर्मी, उपरात, बाद में, कोतूहल, जिज्ञासा, मयूर, मोर, प्रतीक्षा, इंतजार, सघन, घना, मेघ, बादल, मेघाच्छन्न, बादलों से ढका, द्योति, चमक, नृत्य, मग्न, नृत्य में लीन, आर्त, क्रंदन मतलब दर्द से भरा या फिर दर्द, पीड़ा या रोना, ठीक है। मोर के बच्चों को तीतर के बच्चे बताकर लेखिका का मजाक किसने उड़ाया। मोर के बच्चों को तीतर के बच्चे बताकर लेखिका का मजाक उसके घर वालों ने उड़ाया। लेखिका के कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में कैसे हुआ। लेखिका ने मोर के नन्हे बच्चों को सुरक्षित घर में रखने का फैसला लिया। जब वह कुछ बड़े हुए तो उन्हें रख लिया, ठीक है, उन्हें रख लिया। और जब वह कुछ बड़े हुए तो उनकी अनूठी गतिविधियों के कारण लेखिका का घर का कायाकल्प चिड़ियाघर के समान लगने लगा। नेक्स्ट क्या है, नीलकंठ की सामान्य विशेषताएं हैं।
नीलकंठ सिर पर सघन ऊंची तथा चमकीली कलगी, बंकिम तथा पैनी चोंच, नीली हरी गर्दन, ठीक है, रंग बिरंगे लंबे पंखों से बनी सुंदर पूंछ, ठीक है। एक बार और, सिर पर सघन ऊंची तथा चमकीली कलगी, नीली हरी गर्दन, ठीक है, रंग बिरंगे लंबे पंखों से बनी सुंदर पूंछ, ठीक है, और बंकिम तथा पैनी चोंच, ठीक है। नेक्स्ट, राधा को कुब्जा ने कब तथा कैसे हानि पहुंचाई? जब राधा को कुब्जा ने कब हानि पहुंचाई? तो जब राधा अपने अंडों पर बैठे उष्णता प्रदान कर रही थी, उन्हें उष्णता प्रदान कर रही थी, तभी कुब्जा ने राधा को एक और ढकेल दिया तथा उसके अंडे फोड़ दिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ ने सांप से खरगोश के बच्चों की रक्षा कैसे की? नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से बचाने के लिए सांप के बच्चों को सांप को अपने पंजे में दबोच लिया, पंजों में दबा लिया। दबोच आप लिख नहीं पाओगे, दबा लिया, ये बोल दो। पंजों में दबा लिया तथा उस अपनी पैनी चोंच से उस पे इतने प्रहार किए कि उसके टुकड़े हो गए, ठीक है। और जब उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई तो उसके मुंह से खरगोश का नन्हा बच्चा बाहर निकल आया, ठीक है। तो इस तरह उसने उसकी रक्षा की। कुब्जा की मौत कैसे हुई? एक दिन कुब्जा का लेखिका की पालतू कुतिया, उसका नाम क्या था? कजली से सामला हो गया, ठीक है। अब कुब्जा का स्वभाव हमें पता ही है, अपने स्वभाव के ही अनुसार कुब्जा ने उस पर प्रहार कर दिया अपनी चोंच से। तो जैसे उसने उस पर प्रहार किया तो कुब्जा ने फिर फलतः कजली ने उसे काट दिया, उसके 2 दांत उस पर फंस गए, ठीक है, जिसके कारण कुब्जा की मौत हो गई। एक दिन फिर से हम पढ़ते हैं, एक दिन क्या हुआ कि कुब्जा का लेखिका की कुतिया, क्या नाम था उसका, कजली से सामना हो गया। तो क्या सामना हो गया तो फिर क्या हुआ कि सामने हो गया तो फिर कजली से सही सामना हुआ तो अपने स्वभाव के अनुसार जो हमारी कुब्जा थी उसने अपने स्वभाव के अनुसार उस पे अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। और जैसे उसने प्रहार किया फलतः हमारी जो कजली थी उसने अपने 2 दांत उस पर फंसा लिए, मतलब उसको काट लिया, ठीक है, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट, लेखिका की बिल्ली का क्या नाम था? चित्रा। नीलकंठ की सहचारिणी राधा। लक्का किसका? कबूतर का। नीलकंठ तथा राधा की प्रेतु वर्षा। लेखिका ने नीलकंठ का मृत शरीर किस नदी? गंगा, ठीक है। सहज असहज, असजीव निर्जीव, सभ्य असभ्य, कोमलता कठोरता, मित्रता शत्रुता, ज्ञात अज्ञात, सुंदर कुरूप बदसूरत, आवश्यकता अनावश्यकता, मोर मोरनी, चाचा चाची, सांप सांपिन, आदमी औरत, लेखिका लेखक, वीर वीरांगना, हिरण हिरणी, कबूतर कबूतरी, बलवान बलवती। बड़े मियाँ की भाषण की यह विशेषता थी कि उनके रुकने का कोई स्टेशन नहीं था, ठीक है। लेखिका के घर पहुंचने पर सबने क्या किया? लेखिका के घर पहुंचने पर सबने यह किया कि तुम्हें मोर के बच्चों की जगह तीतर के बच्चे पकड़ा दिए अथवा उनके साथ ठगी की गई, ठीक, ठगी की गई। रद्दी कागजों की टोकरी रद्दी कागजों की टोकरी को मोर के बच्चों के बसेरे के रूप में गौरव मिला। रद्दी कागजों की टोकरी को मोर के बच्चों के बसेरे के रूप में गौरव मिला। कुब्जा का स्वभाव कैसा था? कुब्जा का स्वभाव ईर्ष्या व द्वेष भाव से परिपूर्ण था। नीलकंठ की मौत के बाद नीलकंठ की मौत के बाद राधा उदास रहने लगी तथा उसकी प्रतीक्षा में भाव से द्वार पे नजरे दृष्टि लगाए रहती थी, बट नीलकंठ वहां पे नहीं आता था, ठीक। बस इतना ही, हमने पूरा चैप्टर हमारा जो भी था हमने कंप्लीट किया। उपसर्ग है ना, देख लो, ठीक है। तो आई थिंक 14 मिनट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया उपसर्ग प्रत्यय क्लास 8 के लेवल पे और नीलकंठ, ठीक है। आपके PT3 में
या पीटी में कोई भी PT1 PT2 PT3 PT4 यूनिट टेस्ट में अगर ये चैप्टर आ रहा हो तो आपके बहुत काम ये वीडियो आएगी। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।